हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो दोस्तों, पिछला ब्लॉग जहाँ से ख़त्म किया था वहीं से ब्लॉग की फिर से शुरुआत कर दी है। तो आज है 22 जनवरी, दिन है बुधवार का। और जैसे कि पिछले ब्लॉग में आप सभी को बताया था कि बुधवार को हमारे यहाँ छठी मनाई गई है, जो कि मेरे बेटे की। तो यहाँ पर अब बनने लगे हैं गुलगुले, और गुलगुले बनेंगे, उसके बाद में कढ़ी चावल और सब्जी भी बनेगी। तो यहाँ पर हमारी बड़ी अम्मा, बुआ और दीदी, जो कि जेठानी दीदी 2 लोग हैं, वही सभी लोग मिलकर यहाँ पर खाना बना रहे हैं। क्योंकि बस परिवार के ही लोग सभी लोग हैं, उन्हीं लोगों की दावत है। तो बस जितना भी खाना बनेगा हमारी बड़ी अम्मा, बुआ और दीदी ने मिलकर सभी लोगों ने बना लिया था। क्योंकि ज़्यादा कुछ नहीं बनाना था, बस यही चीज़ें बनानी थी और थोड़ा ही खाना था। वैसे ज़्यादा खाना बनाना होता तो हलवाई वगैरह किए जाते, लेकिन सभी लोगों ने संभाल लिया था जो भी सारा काम था। गांव में वैसे भी सभी औरतें काम जो भी थोड़े बहुत होती हैं अपने आप ही कर लेती हैं। तो यहाँ पर बस बनाने में लगी हैं। बड़ी सी कढ़ाई ली है और यहीं पर बुआ ने अंदर ही भट्टी बना ली है ईंट से। तो बहुत ही अच्छे से यहाँ पर खाना हमारा बन गया था। तो आप सभी ब्लॉग में बने रहिएगा। आज का ब्लॉग बहुत ही खास होने वाला है। सभी चीज़ें आप सभी के साथ में शेयर की हैं, क्योंकि आप सभी ने कमेंट के ज़रिए हमें बोला था कि सभी चीज़ें शेयर करना। तो वही सारी चीज़ें आप सभी के साथ में शेयर की हैं। तो मैंने अपनी दीदी की बिटिया से ये ब्लॉग आज शूट करवाया था, क्योंकि हम तो अभी बाहर निकलते नहीं हैं बस, और बाकी दिन भर हम कहीं पर भी नहीं जाते हैं। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जब ज़रूरत होती है तो कभी कभी कपड़े वगैरह डाल देते हैं, नहीं तो हम बिल्कुल भी नहीं जाते हैं अपने बेटे को छोड़कर। तो दोस्तों, नंदत जी भी हमारी सुबह से ही लगी हैं काम में, क्योंकि यहाँ पर पुताई भी थोड़ी सी की थी। लिपाई नहीं की है, लिपाई पीछे वाले घर में ही सिर्फ की थी, क्योंकि बहुत सारे काम हो जाते हैं और नंदत जी और बुआ ही करने वाली हैं। वैसे तो आज खाना आना सभी लोगों ने बनवा दिया था, लेकिन जो घर के काम होते हैं वो सिर्फ बुआ और नंदत जी को संभालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो जो भी काम हो पाते हैं ये 2 लोग अपने आप कर लेते हैं। और यहाँ पर नंदत जी अब बना रही हैं, जो कि छठी में हमारे यहाँ बनाया जाता है, एक लल्ला यहाँ पर, जो कि इसको आप सभी क्या बोलते हैं ज़रूर कमेंट के ज़रिए बताइए। आरोही के टाइम भी बनाया था और आरब के टाइम भी बनाया था। जहाँ पर भी हम जैसे रहते हैं, जहाँ पर शुरू से हम लोग रहते हैं, वहीं पर ये बनाया जाता है। तो यहीं पर इस बार हम यहाँ अंदर कमरे में हैं, तो कमरे में बनाया गया है। वैसे तो आरोही के टाइम में बरामदे में थे, और हमारे यहाँ रूबी, जो कि देवरानी जी हमारी, वो भी बरामदे में ही थी। तो वहीं पर बनाया गया था, क्योंकि तब थे गर्मियों के दिन और अब है ठंडी के दिन। तो ठंडी के दिनों में अंदर लेटे हैं, तो यहीं पर हमारी नंदत जी ने अच्छे से इसको बना दिया था और गेहूं लगाकर अच्छे से सजा भी दिया था। ज़्यादा रो रहा था तो हम लेटे हुए थे, इसको चुपकार रहे थे। और थोड़ी सी सर्दी हो गई है, जैसे कि आज के दिन थोड़ा सा हमने भी नहाया था और साफ़ सफाई भी हुई थी और बेबी को भी नहला दिया गया था। तो इसी वजह से सर्दी हो गई है हल्की सी। तो बहुत ज़्यादा इन दिनों में हमें परेशान भी कर रहा है। रात रात भर हम जागकर उसको गोद में लेकर बैठते हैं, और बाकी जो है ना कि नंदत जी भी बैठती हैं। तो तो ये हमारे यहाँ गाय के गोबर से बनाया जाता है। वैसे अगर गाय का गोबर ना मिले तो भैंस के गोबर से भी बना दिया जाता है, लेकिन वैसे तो गाय के गोबर से ही बनाया जाता है। तो हमारी नंदत जी गाय का गोबर लेकर आई थी
और अब बस बन चुका है। ऊपर से थोड़ी सी सजावट कर रही हैं जो कि गेहूं के दाने लगा रही हैं, तो थोड़ा सा दिखने में अच्छा लगता है। और इस बार हमारी ननद जी ने किनारे किनारे मतलब घेरा नहीं बनाया है, वैसे घेरा भी बन जाता है तो और भी सुंदर लगता है दिखने में। तो इस बार बस ऐसे ही बना दिया है। ननद जी को भी बार बार सभी लोग बुला रहे थे कि जल्दी से आ जाओ, तो यहाँ पर बस बन चुका है। और हम लोग साथ साथ में बातें भी कर रहे थे, जो कि दीदी की बिटिया भी हैं यहाँ पर और हमारी ननद जी हैं। तो दोस्तों यहाँ पर बनकर हो गया है तैयार। और आप सभी के यहाँ छठी की पूजा कैसे होती है, जो कि बेबी की छठी की पूजा कैसे कराई जाती है और छठी कैसे मनाई जाती है, आप सभी हमें कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइएगा। जिस तरीके से हमारे यहाँ छठी मनाई जाती है वही सारी चीज़ें आप सभी के साथ में हम शेयर कर रहे हैं। और आज हल्दी मंगवाना बिल्कुल हम लोग भूल गए थे, जो कि पिसी वाली हल्दी, तो खड़ी हल्दी थी तो वही हमारी बड़ी अम्मा पीस रही हैं सिलबट्टे पर, और थोड़ी सी हमारी ननद जी ने भी पीसी थी। क्योंकि वैसे अगर पिसी वाली हल्दी हो तो थोड़ी सी जल्दी हो जाए, वैसे बाकी के तो मसाले सभी लोग सिलबट्टे पर ही पीस लेते हैं, हल्दी पीसना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और यहाँ पर गुलगुले तो बन चुके हैं, उसके बाद में बनने शुरू हो गए हैं सेव, जो कि बेसन के। तो सभी को मैंने दिखा नहीं पाया है क्योंकि दूसरे के सहारे पर मैंने बोला था, लेकिन शूट करने का बिल्कुल ध्यान नहीं था। तो यहाँ पर हमारी दीदी और शायद दोनों लोग दीदी हैं और बुआ हैं, तो यही लोग बना रहे हैं। बड़ी अम्मा अभी हल्दी पीस रही थी। और आप सभी दोस्तों को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी बहुत प्यारे प्यारे कमेंट करते हो, हमें बहुत अच्छा लगता है। इसी तरह आप सब हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। और जो दोस्त हमारे चैनल पर न्यू आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें। और यहाँ पर अब आ चुकी थी बुआ, जो कि जो भी चीज़ें बन चुकी हैं वही सारी चीज़ें लेकर, गुलगुला और साथ में दूध और सेव। तो बुआ ने कहा कि भूख लगी होगी, क्योंकि सुबह से मैंने व्रत रखा था, आप सभी को कल पिछले ब्लॉग में भी बताया था। तो बुआ ने कहा कि थोड़ी बहुत चीज़ें जो भी बन गई हैं वो खा लो। लगभग 1-1:30 बजे के टाइम ये सारी चीज़ें बन गई थी। तो फिर मैंने दूध पी लिया था और गुलगुले भी खाए थे, लेकिन उससे पहले अभी पूजा करानी है। बुआ ने पहले तो बोला कि जो कपड़े हैं वो पहले ही पहनाए जाएंगे, लेकिन फिर बड़ी अम्मा हमारी आ गई, उन्होंने कहा कि अभी नहीं पहनाए जाएंगे, क्योंकि छठी पर जो कपड़े लिए जाते हैं वो बुआ लेती हैं, जो कि हमारी ननद जी ने लिए हैं। कपड़े भी लिए हैं और स्वेटर वगैरह भी लिया है, टोपा लिया है, लेकिन सिर्फ कपड़े ही पहनाए थे। स्वेटर पहने था बाबू, तो मैंने स्वेटर नहीं निकाला था, क्योंकि वैसे भी सर्दी बहुत ज़्यादा है। तो सभी ने राय दी कि इसी के ऊपर से कपड़े जो आए हैं वो पहना दो, तो मैंने इसी के ऊपर से ये वाले कपड़े पहना दिए थे, जो कि टी शर्ट और उसका लोवर था। और यहाँ पर बुआ करा रही हैं पूजा। वैसे तो आरोही के टाइम में पूजा की थी, लेकिन हम बिल्कुल भूल गए थे। लगभग 5 साल हो चुकी हैं, छठी साल चल रही है, तो हम भूल गए किस तरीके से मैंने पूजा की थी। तो वही सारी चीज़ें बुआ यहाँ पर बता रही थी, उसी तरीके से हम पूजा कर रहे हैं। और साथ में बच्चे को पकड़ा कर रखा है, जो कि बेटे को पकड़ा कर रखी है कापी और पेन, और ये सोना और रुपए, ये सारी चीज़ें पकड़ाई जाती हैं। चांदी, जो भी चीज़ें होती है वो सारी चीज़ें पकड़ा कर हाथ में रखी जाती हैं। तो इसी तरीके से हमारे यहाँ छठी की पूजा होती है। तो कापी पेन और ये सारी चीज़ें, जो भी सोना चांदी पैसा, ये इतने टाइम ही ये सारी चीज़ें हाथ पर रखवा दी थी और गुलगुले से पूजा कर दी थी। और अभी दोबारा से फिर से पूजा होगी जब हमारे यहाँ कढ़ी चावल बनेंगे। कुछ लोग एक साथ में ही पूजा करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ सभी चीज़ें अभी नहीं बन पाई थी, तो बुआ ने पहले ये वाली पूजा करा दी है, उसके बाद में रात के समय में वो वाली पूजा कराई थी।
और कई दीदियों ने हमारे कमेंट किया है कि नंदा जी आपकी बहुत ज़्यादा काम कर रही हैं और सच में हमारी बहुत ज़्यादा सेवा भी कर रही हैं और काम भी कर रही हैं। जो भी हम बोलते हैं वो सारे काम भी करती हैं। इन दिनों में अकेली वही हैं जो कि हमारी देखभाल रखती हैं और टाइम से खाना बना कर देती हैं। तो बहुत दीदियों ने कमेंट किया है कि अपनी नंदा जी को कुछ अच्छा सा नेक देना। तो ज़रूर दीदी आप सभी को भी दिखाएंगे, बताएंगे जो भी नेक हम देंगे। अभी तो मैंने कुछ भी नहीं दिया है क्योंकि हम बोल रहे थे पहले से ही कि आज के दिन ही जो है ना कि कुछ लेकर आना तो नंदा जी को दे देंगे, लेकिन आज मैंने सिर्फ पैसे ही दे पाए थे और जो भी चीज़ देंगे वो अब नामकरण तक देंगे और तब तक हमारी बड़ी वाली दीदी भी आ जाएंगी। और कई दीदियों ने हमारी यह भी कमेंट किया है कि आपने अपनी बड़ी दीदी को नहीं बुलाया है, यानी कि नंदा जी को नहीं बुलाया है। तो मैंने बुलाया था लेकिन दीदी की तबीयत नहीं ठीक है, उनके पेट में दर्द था और अभी जो है ना कितने दिनों से वो रुक भी नहीं पाएंगी। तो हम लोगों ने कहा कि चलो 10-12 दिन पहले से ही आ जाना, किसी को भेज देंगे या फिर दीदी खुद ही चली आती हैं। अगर टाइम होगा तो पापा चले जाएंगे या फिर आरोही के पापा, तो तब आएंगी हमारी दीदी। और अब यहाँ पर बन रही है सब्जी, जो कि आलू मटर टमाटर की सब्जी। कढ़ी शायद बन चुकी है और चावल भी बन चुके हैं एक पतीली में और रोटियां भी सेंकनी बाकी हैं। तो जब सब्जी बन जाएगी उसके बाद में रोटियां सेकेंगी। और बाबू की शायद आप सभी को आवाज़ सुनाई दे रही होगी क्योंकि इसको सर्दी हो गई है। आज भी काफ़ी बाबू ने परेशान किया है, दिन में भी बिल्कुल नहीं सोता है। एकदम से जो है ना कि थोड़ा सा गला जाम हो गया है तो नाक भी बंद है। तो बहुत ही मुश्किल, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो सांस नाक से ही ज़्यादातर सांस लेते हैं, मुंह से सांस नहीं लेते हैं। जब मुंह खोलते हैं तभी सांस लेते हैं, वैसे मुंह को बंद ही रखते हैं। तो वही छोटे बच्चों को ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। यही थोड़े से बड़े बच्चे हो जाते हैं तो उनको ये दिक्कत नहीं होती है। तो अभी दवाई भी लेने के लिए हम तो जा नहीं पाएंगे क्योंकि अभी सभी लोग मना कर रहे हैं कि अभी रहने दो जाने के लिए। तो ऐसे ही बताकर ही मैंने दवाई मंगवाई है, तो अभी अच्छे से फ़ायदा नहीं है। और कढ़ी चावल सब्जी बन चुकी है। तो सब्जी मैंने नहीं ली है क्योंकि सब्जी में पड़ी है मटर। तो मटर जो है ना कि सभी लोग बोलते हैं कि नुकसान करेगी, तो मटर रहने दो खाने के लिए, मटर वाली सब्जी। वैसे आलू की सिर्फ सब्जी होती तो खा लेते। तो कढ़ी आई है हमारे लिए और थोड़े से बस चावल आए हैं और रोटी आई है। वैसे वीडियो में आप सभी को शॉर्ट वीडियो में दिखाया था तो हम रोटी खा चुके थे, चावल ही खा रहे थे। तो कई दीदियों ने हमारे कमेंट भी किया था कि दीदी अभी से चावल मत खाओ, खाना ये पचाने में दिक्कत होगी। तो इन दिनों में जो है ना कि हम सिर्फ दाल और रोटी खा रहे हैं, मूंग की दाल। वो भी मूंग की दाल सबसे ज़्यादा हल्का खाना होता है तो वो पचाने में आसानी होती है, तो वही खा रहे हैं। सिर्फ छठी वाले दिन ही मैंने कढ़ी खाई थी और बस थोड़े से चावल और रोटी। और जो ये गुलगुला थे मीठे वाले, जो कि ये भी मैंने बहुत ही कम ही खाए थे। यहाँ पर हम भी तैयार हो चुके हैं। तो मैंने ये पहनी है येलो वाली साड़ी और चूनर भी ओढ़ रखी है। वैसे तो ज़्यादातर गांव में सभी लोग ऐसे ही पूजा कर देते हैं, लेकिन मैंने कहा कि इस बार हम जो है ना कि साड़ी पहनकर ही पूजा करेंगे। तो मैंने साड़ी पहन ली है, बाल वाल भी बना लिए थे, काफ़ी टाइम हो गया था और रात का समय हो गया है, खाना भी बन चुका है। तो जल्दी से सभी ने कहा कि तुम पूजा पहले कर दो, उसके बाद में बस सभी को खिलाना खाना शुरू कर देते हैं। बच्चे भी परेशान हो रहे थे, आरोही बाहर लेकर बैठी है सभी बच्चों को कि जल्दी से बस खाना मिल जाए। और यहाँ पर हमारी नंदा जी जो होते हैं ना कि कठला पहुँचिया वही पहना रही हैं। तो बाबू भी इतने टाइम परेशान हो गया था कि क्या हमारे साथ में आज हो रहा है, क्योंकि वैसे तो कुछ भी चीज़ें अभी नहीं पहनाई थी और आज ही कपड़े पहनाए थे ये वाले ऊपर से, और ये पैरों में और गले में और हाथों में भी पहनाए जाते हैं। ये तो सभी के यहाँ पहनाए जाते हैं क्योंकि सभी दीदियाँ हमारी जानती हैं ये सारी चीज़ें पहनाई जाती हैं बच्चे को छठी वाले दिन। तो
तो यहाँ पर पहना दिए हैं हमारी ननद जी ने और इधर खाना भी आ चुका है। तो अब पूजा कर देते हैं। जो यहाँ पर ये बनाया गया है, जो कि लल्ला बनाया गया है, इसी को खिलाया जाएगा। और जो मैंने यहाँ पर धी माता बनाई है उनको भी खिलाया जाता है। पहले धी माता को खिलाया जाता है, उसके बाद में जो ये यहाँ पर गोबर से लल्ला बनाया गया है इसको खिलाया जाता है। तो कुछ इस तरीके से हमारे यहाँ पूजा होती है छठी की। वैसे कुछ लोगों के यहाँ छठी का व्रत रखा जाता है, कुछ लोगों के यहाँ व्रत नहीं रखा जाता है, लेकिन हमारे यहाँ बस थोड़ी बहुत देरी के लिए व्रत रखा जाता है। बस मैंने 1-1:30 बजे तक ही व्रत रखा था, वो भी सुबह से चाय दूध ये सारी चीज़ें खाते पीते रहे थे, तो पता नहीं चला, हमें पूरा दिन निकल गया था। और इन दिनों में वैसे भी हमें पूरा दिन पता ही नहीं चलता है, सिर्फ रात में थोड़ी सी दिक्कत होती है, जो कि बेबी जब जागता है। और वैसे सोता रहे तो बिल्कुल भी पता ही नहीं चलता है, दिन भी निकल जाता है और रात भी निकल जाती है, क्योंकि पहले से जो नींद हमारी पूरी नहीं हुई थी, इन दिनों में बहुत ज़्यादा नींद भी लगती है। तो रात के समय में जब नींद पूरी नहीं हो पाती है तो थोड़ी सी दिक्कत होती है कि बस सोने को मिल जाए आराम से। और जो है ना कि नींद जब पूरी नहीं होती तो सर में दर्द होने लगता है। और यहाँ पर देखो खाना हमारा काफ़ी टाइम हो चुका है, बन चुका है। तो आरोही देखो बैठी है बच्चों के साथ में खाना खाने के लिए। आरोही को कहीं पर भी न्योता हो तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है, और आज तो अपने ही घर पर न्योता है तो आरोही बहुत ज़्यादा खुश है। सभी बच्चों को काफ़ी टाइम से बुला कर ले आई थी, और यहाँ पर ये जितनी भी बोरी फट्टी बिछी हैं ये सभी आरोही ने बिछाई हैं। तो पहले ही आरोही ने बच्चों के साथ में खाना खा लिया था, और उसके बाद में सभी लोग जब आए थे खाना खाने के लिए तो साथ में आरोही ने फिर सभी को खाना भी परोसा था। इसको गिलास पकड़ा दिए थे और पत्तल पकड़ा दी थी कि तुम पानी देना और पत्तल सभी को देना। तो हल्का काम इससे करवा लिया था, क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा शौक़ है। कई दिनों से ये पूछ भी रही थी कि मम्मी कब है न्योता, बुआ कब है न्योता। तो हम लोग बताते थे कि इस दिन पर है। तो बहुत ज़्यादा खुश होती है जब कुछ भी काम होता है। तो यहाँ पर आरोही देखो गिलास ही बांटने में लगी है। दीदी, बड़ी अम्मा, बुआ सभी लोग खाना खा रहे हैं, और हमारी छोटी बुआ भी आई थी, जो कि अक्सर कर आप सभी ने उनको ब्लॉग में देखा है। और वो भी कपड़े लेकर आई थी। वो सारी चीज़ें आप सभी को मैंने नहीं दिखा पाई हैं छठी पर। और तो मैंने किसी को भी नहीं बुलाया है, क्योंकि बस बुआ को ही बुलाया था, और बाकी के लोगों को, सभी लोगों को नामकरण पर बुलाएंगे। तो नामकरण जब भी होगा, अभी तो काफ़ी दिन है, जैसे कि आप सभी को बताया है, लगभग 12-13 तारीख को नाम। और यहाँ पर अभी कुछ लोग खाना खा भी रहे हैं, और खाना सभी लोगों ने खा लिया था। फिर उसके बाद में ननद जी ने हमारी काजल लगाया था, क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका था। बिल्कुल ननद जी हमारी भूल गई थी। और शाम के टाइम में ढोलक भी बजी थी। वो सारी चीज़ें आप सभी के साथ में शेयर नहीं की हैं, क्योंकि थोड़ी बहुत देर के लिए ढोलक भी बजाई गई थी। और यहाँ पर काजल लग चुका है, सिर्फ हाथ और पैर में टुकली लगाना बाकी है। और बाबू बहुत जल्दी से रोने लगता है, क्योंकि आज सर्दी थोड़ी सी ज़्यादा हो गई थी, और जब सर्दी होती है तो बच्चों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। और आशा करते हैं दोस्तों आज का ब्लॉग आप सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर आप सभी को हमारे ब्लॉग पसंद आते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करें। कल फिर मिलते हैं एक अच्छे से ब्लॉग के साथ में। तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते। अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।